पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन। सन 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर इसके मुख्य संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्म समाज में प्रभावित थे। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत के व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। रानाडे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी संस्थापकों में से एक थे, ने 1887 ईस्वी में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में सामाजिक सुधार के लिए प्रभावशाली तरीके से कार्य करना था। इसे कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी प्रतिवर्ष सामाजिक समस्याओं पर चर्चा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ ही होता था। रानाडे का मानना था कि सामाजिक सुधारों के बिना राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में उन्नति संभव नहीं है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे और घोषित किया कि भारत जैसा विशाल देश तभी कोई उन्नति कर सकता है जब हिंदू व मुस्लिम दोनों हाथ मिलाकर एक साथ आगे बढ़े। पश्चिमी भारत के दो अन्य महान सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी और ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो ज्योतिबा या महात्मा फूले के नाम से प्रसिद्ध रहे थे, लोकहितवादी अनेक सामाजिक सुधार संगठनों से जुड़े हुए थे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में उत्थान के लिए कार्य किया और जाति प्रथा की आलोचना की। महात्मा फूले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के शोषित व दलित वर्गों के उत्थान और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने को समर्पित कर दिया। उन्होंने 1848 ईस्वी में तथाकथित निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना की और अपनी पत्नी को शिक्षित किया ताकि वे उस स्कूल में पढ़ा सके। 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें जाति व धर्म के भेदभाव के बिना कोई भी प्रवेश पा सकता था। ये समाज के दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करती थी। महात्मा फूले ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध किया और ब्राह्मणों के बिना ही विवाह संपन्न कराने की परंपरा का प्रारंभ किया। दलितों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, का जन्म काठियावाड़ में 1824 ईस्वी में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मूर्ति पूजा करने से मना कर अपने विद्रोही स्वभाव का परिचय दे दिया था। उसके तुरंत बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य में प्रवीणता हासिल की। 1863 ईस्वी में उन्होंने अपने इस सिद्धांत का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि ईश्वर केवल एक है, जिसकी पूजा मूर्तियों के रूप में नहीं बल्कि अंतर्मन के करनी चाहिए। उन्होंने इस मत का प्रचार किया कि वेदों में वह ज्ञान समाहित है जिसे ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है और आधुनिक विज्ञान से संबंधित जरूरी बातों को भी उनमें खोजा जा सकता है। अपने इस संदेश के साथ उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद ने अपने उपदेशों व लेखन की भाषा के रूप में हिंदी को चुना। सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी भाषा के प्रयोग के कारण उनके विचार उत्तर भारत के सामान्य जन तक पहुँचने में सक्षम हो सके। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में आर्य समाज का बहुत तेजी से प्रसार हुआ और पंजाब में तो यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत वेदों का अध्ययन था। अन्य सिद्धांत सदाचार व नैतिकता से संबंधित थे। दयानंद ने इनके लिए एक सामाजिक व्यवहार संहिता भी तैयार की थी, जिसमें जातिगत भेदभाव व सामाजिक असमानता के लिए कोई जगह नहीं थी। और समाजवादियों व बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। पूरे उत्तर भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु उन्होंने बालकों व बालिकाओं के लिए स्कूलों व कॉलेजों के एक तंत्र की स्थापना की, जिसकी शुरुआत लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से हुई थी, जो जल्दी पंजाब के प्रमुख कॉलेज के रूप में विकसित हो गया। यहाँ आधुनिक तर्ज पर अंग्रेजी व हिंदी में शिक्षा प्रदान की जाती थी। दयानंद के कुछ शिष्य, जो दयानंद के मूल अभिप्राय को बनाए रखना चाहते थे, ने शिक्षा की प्राचीन आश्रम पद्धति के आधार पर हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। दयानंद ने वेदों को परम सत्य माना, क्योंकि वे हिंदुओं को धार्मिक विश्वासों का एक निश्चित ढांचा प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लेना
के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया। अनेक सुधारकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक विचारों को पुष्ट करने के लिए वेदों और अन्य प्राचीन धर्म ग्रंथों से उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क के आधार पर अपने विचारों को बल दिया, जबकि कुछ अन्य ने खुले तौर पर इन प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना भी की। शिक्षा के प्रोत्साहन, स्त्रियों के उत्थान और जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने के संदर्भ में दयानंद और आर्य समाज का योगदान किसी भी अन्य सुधार आंदोलन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था।